अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या नाम है? और साफ अली खान। तो अभी क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आप। अच्छा, अभी एक रीसेंट खबर सामने आई है जो G20 समिट हुआ है उसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, ऋषि सनक को, जो कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। और वहाँ पे एक खबर सुनने में सामने आ रही है कि उनकी आपस में जो बात हुई है, जो यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की तरफ जा रहे हैं और उसको फाइनल स्टेप्स में है वो। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर, आप जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप ज़मीन पे हैं और इंडिया इस वक्त आसमान पे है। इंडिया आपसे इतना आगे निकल चुका है, इंडिया आपसे इतना ऊपर जा चुका है। साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में इंडिया इतना अपडेट हो चुका है। आईटी के मैदान में आप देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सबके सीईओज़ इंडियंस हैं। गूगल का देख लें, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ पे भी आप जाएँ, जो से भी बड़े ब्रांड को डिस्कस करें आप, वहाँ पे आपको बड़े बड़े जो नाम है उन पे आपको इंडियंस के बड़े नाम, वो सारे इंडियन। बड़े ओहदों पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे। इसलिए नज़र आएंगे कि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है। हमारी प्रायोरिटीज़ करप्शन है, हमारी प्रायोरिटीज़ सियासत है, हमारी प्रायोरिटीज़ मुल्क को खाना है, उनकी प्रायोरिटीज़ मुल्क पे लगाना है, उनकी प्रायोरिटीज़ अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। उन्होंने फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन है, उनकी प्रायोरिटी साइंस है। ऋषि सनक जो हैं, ऋषि सनक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ऋषि सनक जो हैं वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात आ रही है कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड जो हैं वो इंडिया को फ़ायदा देने के लिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई दुराए है ही नहीं। इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया को हमारी सोच से ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इंडियन ओरिजिनेटेड है, पैदा इंडिया में हुआ है, उनका खून इंडियन है। वो इंडिया को मेरे ख्याल से बहुत एडवांटेज होगा, ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। इंडिया के जो यहाँ से फॉरेनर जाते हैं, इंग्लैंड होते हैं, जो जितने क्या कहते हैं उसको, नॉन इंडियन, हाँ, वो सारे जो उधर रहते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा साइन है और पाकिस्तान के लिए कोई इतना पॉजिटिव साइन नहीं है। एक इंडियन ओरिजिनेटेड वहाँ पे अब जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि ये कोई अच्छा साइन नहीं है? तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर उनके साथ लेट्स सपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो कोई होगा, या फिर वो जो इंडियन ओरिजिनेटेड ऋषि सनक है वो नहीं होने देंगे? नहीं, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। वो उन्हें वहाँ पे, ये पाकिस्तान या इंडिया वाली गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे सबको जवाब देना पड़ता है। वहाँ पे आप न्यूट्रल ही रहते हैं, आपको एक साइड पे आप नहीं हो सकते, तो वो इतना मसला नहीं होगा। लेकिन वो फेवर करेंगे इंडिया को। वो इंडिया को बहुत से, इंडिया की राहें हमवार होंगी यूके के लिए, इंडियन लोगों के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए, इंडिया की आवाम के लिए बहुत सी सहूलियात होंगी और बड़ा फ़ायदा होगा। और ये सारी इंडियन इन्वेस्टमेंट या जो आज यूके में उनकी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? फजल अब्बास। फजल अब्बास भी क्या करते हैं? आई एम डूइंग BS ऑनर्स इन मैकेनिकल फील्ड। यानी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड के अंदर हैं। मेरा आज का जो सवाल है, आज की जो खबर है वो ये है कि G20 समिट आपको पता है कि अभी रिसेंटली हुआ है। उसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर को, ऋषि सनक को, जो कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। और वहाँ पे खबर एक सामने आ रही है कि अब इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और वो दोनों कंट्रियों को करीब लाना चाह रहे हैं। जब इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ओबियसली इंडियन की आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो इंडियन की आवाम को अगर उससे फ़ायदा मिलता है तो उनके जो अगर वज़ीर आज़म ने किया है और उनकी आवाम को फ़ायदा मिलता है तो ओबियसली उनके लोगों के लिए ये भले की बात है ना। तो वो अपने वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट ही करेंगे और वज़ीर आज़म को वो अपने अप्रिशिएट करेंगे। ऋषि सनक एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। अच्छा। यानी कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया से ही पढ़ के अब वो यूके गए हैं और वहाँ जाके उनको एक अपॉर्चुनिटी आई और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक एस्पेक्ट जो है वो आता है कि ऋषि सनक एक इंडियन होने के नाते इंडियंस को फ़ायदा दे रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं था पता कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। अच्छा। हाँ, यूके के वो प्राइम मिनिस्टर PM है। PM है। तो सबसे पहले तो ये हैरानी वाली बात है यार कि एक इंडियन मतलब वहाँ पे कैसे प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, ये रहने वाली बात है। दूसरा ये कि वैसली यार दोनों मुल्क उनके अगर एग्रीमेंट्स हुए हैं तो वैसली ज़रूरी नहीं इस वजह से भी हुए हैं। वैसली इंडियन एक बड़ा मुल्क भी है, तो वहाँ पे मतलब आबादी ज़्यादा है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और उसके बाद आबादी रकबे दोनों के लिहाज से। तो वैसली जब ये होगा तो वहाँ पे उनके अगर आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनको करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी चाहिए, बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए। वैसली और अच्छा वज़ीर आज़म या अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो वही होता है जो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचे। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो उनकी जो अवाम है, उनकी इंडियन जो है लोग, उनके लिए बहुत बेहतरी की बात है। उन इंडियन लोगों के लिए बेहतरी की बात है। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते चलें तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया, ना अभी आगे कोई मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान
यार बड़ा मुल्क है पाकिस्तान भी, एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल उनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दोनों का आपस में मबैन। ठीक है उन्होंने किया, ठीक है उनको बेहतर लगा है ना वहाँ पे, इसलिए उन्होंने इंडिया के साथ किया है। उनको नहीं बेहतर लगा, उन्होंने नहीं किया पाकिस्तान के साथ, तो कोई इससे इंडिया को फ़ायदा होगा यार वैसली ना, देखो ना जिस मुल्क के साथ वो कर रहे हैं ठीक है, उनको करने दो। पाकिस्तान नहीं चाहते, उन्होंने नहीं किया, डेट्स ऑल, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? गयास। गयास भाई क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप। यार अभी एक रीसेंट खबर सुनने में सामने आ रही है, जैसा आपको पता है कि G20 का समिट हुआ था और पूरी दुनिया से वहाँ पे लीडर्स गए थे। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो मिले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर से ऋषि सुनक से, जो कि एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। और ख़बर सुनने में सामने आ रही है कि अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, और उसके अलावा काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स ऐसे होने जा रहे हैं जिससे इंडिया और यूके के लोग जो हैं वो काफ़ी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के पास। तो क्या ऐसी वजह है कि इंडियन और यूके वाले जो हैं वो इतना आपको लग रहा है कि वो करीब आ रहे हैं? क्या ये वजह है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ऋषि सुनक से जब मिले हैं तो उनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होगी? जी सर, उनकी पहले से मुझे तो ऐसा लगता है उनकी पहले से वैसे दोस्तों की, मैं तो 1-2 वीडियो देखी थी उनकी पहले भी, कि ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी जो इंडिया के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वीडियोज़ एक तो मैंने देखी थी। उस देखने में तो ऐसे लग रहे थे वैसे भी दोस्त हैं आपस में, तो ये इंडिया के लिए बहुत वैसे मुझे नहीं लगता कि वैसे अच्छी बात है। बाकी पाकिस्तान को भी काफ़ी से होगा कि इंडिया और उसमें मिल रहा है, तो उसे नरेंद्र मोदी इंडिया के, तो मैं चालू का सारा पता कि इंडिया किसके साथ मिल गया अगर, तो उसने तो पाकिस्तान को गंदा ही करना चाहिए, सीधी बात। अब ऋषि सुनक जो हैं वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, वो पैदा इंडिया के अंदर हुए हैं, पढ़ाई उन्होंने सारी इंडिया से की है। तो आपको लगता है कि इस वजह से वो इंडिया को इतना फ़ायदा दे रहे हैं और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ये ऐसी बात है कि इंडिया आजकल हाथ पाँव फुले हुए हैं उसके, क्योंकि सीधी जो बात है जो नरेंद्र मोदी है और जो आप नाम ले रहे हैं ऋषि सुनक, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो आपस में मिलके इंडिया के लिए बहुत बुरा ही सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ। इंडिया के लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं? बुरा सोच रहे हैं सर। तो इस तरह तो फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए बुरा साबित होगा? सर बिल्कुल ऐसी बात है, वो आपस में जो सीधी बात है, पैसा किसको चीज़ नहीं है, मुझे तो वैसे ऐसा लगता है, बाकी आप देख सकते हैं। सर ऋषि सुनक जो हैं वो इंडिया से पढ़े हैं, इंडिया में उन्होंने तलीम हासिल की है, इंडिया में रहे हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इंडिया को, वो इंडियन ओरिजिनेटेड होने की वजह से इंडिया को फ़ायदा देंगे, इस वजह से आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ इतना मतलब खुल के बात कर रहे हैं और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं? जी सर बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर इचरे में रह रहा हूँ, तो मैं तो ज़ाहिर सी बात है कहूँगा कि अच्छी इचरा खूबसूरत है, इचरा अच्छा ऐसे 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 ऐसे, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी इंडिया को प्रेफर करेंगे। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है उसको तो फिर वो नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ भी वैसे ही रहेंगे जैसे वो इंडिया के साथ हैं, न्यूट्रल बिहेव करेंगे एज ए यूके पर्सन? सर पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी वो पहले पॉजिटिव नहीं है ना, न्यूट्रल हैं, वैसे भी पहले नेगेटिव ही काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और इंशाल्लाह वो नेगेटिव ही रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आज का कंटेंट, आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी यूनिक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक मज़ीद इंटरेस्टिंग और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।